हेलो एवरीवन। आप सभी का अपनी यूट्यूब क्लासेस निहारिका क्लासेस में सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। कल किसी कारणवश मैंने अपनी क्लास नहीं ली उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और आज से हमारी क्लास फिर से रेगुलर रहेगी और मेरी क्लास आज शाम 7 बजे प्रीमियर भी हो जाएगी। तो जो पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था हार्डवेयर, और हार्डवेयर में हमने स्टार्ट की थी इनपुट डिवाइस। तो उन इनपुट डिवाइस में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और पॉपुलर डिवाइस है वो है कीबोर्ड। उस कीबोर्ड को लेके हमने पूरी 2 क्लासों में उसका पूरा सार पढ़ लिया था कि किस तरीके से उसमें कीज जो है कैसे काम करती है। और फिर मैंने साथ ही साथ आपको ये भी बताया था कि उसमें से प्रश्न अगर आएंगे तो किस प्रकार के प्रश्न वहां से पुटअप किए जाते हैं कीबोर्ड इनपुट डिवाइस को लेके। चलिए, उसके बाद बाकी जो भी इनपुट डिवाइसेस बची हैं उनको हम आज हमारी इस क्लास में, और कोशिश ये रहेगी कि इसी क्लास में पूरी हो जाए। लेकिन फिर भी अगर इस क्लास में नहीं होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास में और आपकी इनपुट सारी डिवाइस सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं बाकी की हमारी बची हुई सारी इनपुट डिवाइस। तो देखिए कि इनपुट डिवाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि इनपुट डिवाइस होती क्या है। तो इनपुट डिवाइस तो वो जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा को कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट करवाते हैं, वो डिवाइस आपकी क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस कहलाती है। उस इनपुट डिवाइस में हमने कीबोर्ड को पढ़ लिया। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इनपुट डिवाइस के अंदर वो है आपकी माउस। ठीक है, तो कीबोर्ड हम पढ़ चुके हैं, इसलिए अब सेकंड नंबर पे हम किसको पढ़ेंगे? माउस इनपुट डिवाइस को। माउस इनपुट डिवाइस। चलिए, माउस इनपुट डिवाइस को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो माउस इनपुट डिवाइस में सबसे पहले कि भाई माउस सभी ने देखा होगा क्योंकि कंप्यूटर लगभग सभी ने चलाया है। अगर मैं माउस की बात करूं तो माउस कुछ इस प्रकार का होता है ना। माउस जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है और इस माउस में नीचे की तरफ जो है यहाँ ऊपर तो एक हल्का सा पहिया लगा होता है, ठीक है, हम इसको जिससे हम स्क्रॉल करते हैं। और नीचे की तरफ जो इसकी बॉल लगी होती है और इसका जो ये स्लिपर पैड होता है जिसपे इस माउस को रखा जाता है ताकि ये माउस जो है इजीली वहां पे मूवमेंट कर सके। चलिए, अब माउस की बात करें तो सबसे पहले माउस के आविष्कारक कौन है? सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जैसे हमने कीबोर्ड के लिए देखा था, तो कीबोर्ड के इन्वेंटर कौन थे? कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर लोथम सोल्स ने। तो वैसे ही जो माउस है कीबोर्ड के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो कीबोर्ड जिस तरीके से स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस थी उसी तरीके से माउस भी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में यदि देखा जाए तो मेनली सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली ये दो इनपुट डिवाइस है, एक कीबोर्ड और एक माउस। ठीक है, तो इन दोनों के आविष्कारक यानी इन दोनों के इन्वेंटर्स के नाम तो हमें याद होने ही चाहिए। बाकी वाले हम सारे इनपुट डिवाइस के आविष्कारक के नाम याद नहीं रखे, लेकिन इन दो के तो याद रहने ही चाहिए। ठीक है, तो कीबोर्ड की क्रिस्टोफर लोथम सोल्स थे। माउस की यदि हम बात करें तो माउस के जो आविष्कारक है या माउस के जो इन्वेंटर है, माउस के आविष्कारक या माउस के इन्वेंटर की हम बात करें तो माउस के इन्वेंटर है 1964 में इसे किसने बनाया था? तो इसको बनाया था डगलस डगलस ई एंजलबर्ग। डगलस ई एंजलबर्ग। ठीक है, तो माउस के इन्वेंटर या आविष्कारक कौन हुए? डगलस ई एंजलबर्ग। ठीक है, चलिए फिर हम बात करें तो माउस के लिए नेक्स्ट लाइन हमें ये याद रखनी है कि जो माउस है वो माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग वे ड्रा डिवाइस है। माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग वे ड्रा डिवाइस है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये पॉइंटिंग वे ड्रा डिवाइस क्या होती है? ड्रॉ एंड ड्रैग या ड्रॉ डिवाइस लिखते हैं, फिलहाल आगे तो और बात बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो माउस जो है वो एक प्रकार की पॉइंटिंग वे ड्रॉ डिवाइस है। अब बात करते हैं कि ये पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है और ड्रॉ डिवाइस क्या होती है। बेसिकली आप सभी ने कंप्यूटर तो चलाया ही है और आपको पता है कि माउस कैसे काम करता है ना। कंप्यूटर में मॉनिटर स्क्रीन पे जो भी आइकन दिखते हैं, जो भी फाइल फोल्डर जो बने हुए होते हैं, है ना, उस पे हम क्या करते हैं, माउस में एक तीर का निशान होता है, एक एरो होता है जिसे हम कहते हैं कर्सर। क्या कहते हैं? कर्सर। इस कर्सर को जैसे सपोजली कि ये आपका कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर में आपके इस कंप्यूटर में इस मॉनिटर स्क्रीन पे बहुत सारे जो है आइकन बने हुए हैं। जैसे बाहर आप देखते हो इसके डेस्कटॉप पे बहुत सारे फाइल या फोल्डर के आइकन बने होते हैं ना। तो आप क्या करते हो कि इस कर्सर के द्वारा इस कर्सर को जो है इस किसी भी आइकन पे लेके जाते हो ना, या इस कर्सर को इस मॉनिटर स्क्रीन पे आप कहीं पे भी घुमा सकते हो। तो किसकी सहायता से आप इस कर्सर को इस मॉनिटर स्क्रीन पे कहीं पे घुमा सकते हो? तो इस कर्सर ये कर्सर काम क्या करता है? ये कर्सर काम करता है किसी चीज को पॉइंट करने का। जैसे ये पेन है, अभी ये पेन मैंने यहाँ
रखा है, तो ये पेन किसको पॉइंट कर रहा है, जो जहाँ पे मैंने माउस का मतलब डायग्राम बनाया है, तो ये पेन जो है किस चीज को पॉइंट कर रहा है, जहाँ मैंने माउस का डायग्राम बनाया है। अगर जैसे मैंने इस वे शब्द के नीचे ये पेन रख रखा है, इसका मतलब मैं किसको पॉइंट कर रही हूँ, इस वे शब्द को पॉइंट कर रही हूँ। तो ऐसी इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा किसी को पॉइंट किया जाता है ना, वो कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पे किसी भी वस्तु, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पिक्चर या किसी भी फाइल फोल्डर आइकन को इनपुट किया जाता है। ऐसी सारी डिवाइस, ऐसी सारी इनपुट डिवाइस जो कि पॉइंट करने का कार्य करती है, कर्सर के द्वारा पॉइंट करने का कार्य करती है, वो आपकी कैसी डिवाइस कहलाती है, पॉइंटिंग डिवाइस। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि इनपुट डिवाइस के अंदर कौन कौन सी ऐसी डिवाइस है जो पॉइंटिंग डिवाइस का कार्य भी करती है। क्लियर हुई बात। कीबोर्ड जो था, कीबोर्ड हमारी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं थी, लेकिन माउस की हम बात करें तो माउस से हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं, तो माउस हमारा क्या हो गया, पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। इसके अलावा भी पॉइंटिंग डिवाइस है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो माउस जो है सबसे पहले क्या हो गया, आपके एक पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। दूसरी हम बात करें कि ड्रा डिवाइस है, तो आपने सुना होगा कि माउस के द्वारा एक काम किया जा सकता है ड्रैग एंड ड्रॉ का। ड्रैग एंड ड्रॉ का कैसे, कि देखिएगा कि आप क्या करते थे कि जब आपने पहली बार कंप्यूटर चलाना शुरू किया, तो जिस भी स्कूल में आपने पहली बार कंप्यूटर का उपयोग लिया, तो वह टीचर है जो आपको सबसे पहले मतलब यहाँ पर पेंटिंग करना ही सिखाता था। ठीक है। अब आप जब पेंटिंग करते थे, है ना, नोट पैड के अंदर जब आप पेंटिंग करते थे, तो कुछ ऑप्शंस होते थे कि जैसे आपको सर्किल को उठाना है, ट्रायंगल यूज करना है, क्या करना है, तो आप क्या करते थे, कर्सर की सहायता से इस सर्किल को उठाते थे, या मतलब किसी भी ऐसी जो है आपकी पिक्चर, उसको आप उठाते थे, किसी भी शेप को आप लेते थे, और वो लेते किसकी सहायता से, माउस की सहायता से ही लेते थे। माउस की सहायता से इस पिक्चर को आप लेके इस मॉनिटर स्क्रीन पे लाते थे, फिर धीरे धीरे आप माउस को पीछे खींचते थे। पीछे क्यों खींचते थे, कि जैसे जैसे आप इसके लेफ्ट क्लिक पे हाथ रखें, देखो माउस में यदि हम बात करें तो ये वाला बटन कहलाता है लेफ्ट बटन, और ये वाला बटन कहलाता है राइट बटन। ठीक है। और इसके बीच में जो होता है वो होता है स्क्रॉल बटन। क्या होता है, स्क्रॉल बटन, जो कि एक छोटे से पहिए जैसी आकृति होती है। ठीक है। तो इस आप क्या करते थे, किसी भी शेप को, है ना, किसी भी शेप को आपको अगर लार्ज करना है, तो पहले तो आप उसको सेलेक्ट करते थे। सेलेक्ट किससे करते थे, आपने इस माउस के लेफ्ट बटन पे फिंगर रखी, फिंगर रख के इस पे एक सिंगल क्लिक किया, तो आपका ये शेप सेलेक्ट हो जाता था। फिर आप धीरे धीरे इसको यहाँ इस मॉनिटर स्क्रीन पे लेके आ गए, तो यहाँ से यहाँ उठा के भी किसकी वजह से लाए, आप इस माउस की वजह से। फिर धीरे धीरे जैसे आप उस माउस को पीछे खींचते, लेफ्ट बटन को दबाए रखते आप पीछे खींचते, तो ये धीरे धीरे क्या होता था, बड़ा होता था, लार्ज होता था, है ना। ठीक है। तो इसके द्वारा, माउस के द्वारा एक तो आप ड्राइंग कर पाते थे, है ना, तो इसको ड्रा डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रा डिवाइस। क्लियर हुई ये बात। अब माउस के द्वारा एक कार्य किया जाता है ड्रैग एंड ड्रॉ का। ड्रैग एंड ड्रॉ का मतलब क्या हुआ, कि ये जो मॉनिटर स्क्रीन है, इस पे मान लो कि यहाँ पे 4 आइकन बने हुए हैं। अब आप चाहते हो कि ये जो नंबर 1 पे आइकन है, इस आइकन को उठाकर आप इस जगह लाना चाहते हो, तो आप कैसे लेके आओगे इसको। आप क्या करते थे, इस आइकन पर जाके माउस का लेफ्ट क्लिक एक बार दबाते थे, सिर्फ एक बार। तो जब एक बार आप लेफ्ट क्लिक दबाते थे, तो ये आइकन सेलेक्ट हो जाता था। फिर धीरे धीरे उस लेफ्ट क्लिक को आप दबाए रखते थे, और उसको धीरे धीरे ऐसे खींचते थे, तो खींचने से आपको इसको जिस जगह लाना है वहां लाके आप उस लेफ्ट क्लिक को क्या करते थे, छोड़ देते थे। तो जैसे ही आप उस लेफ्ट क्लिक को छोड़ते, भाई आपने उस लेफ्ट क्लिक को पहले यहाँ दबाया, दबाया तो ये चीज सेलेक्ट हो गई, ये सेलेक्ट हो गई, फिर आपने उसको फिंगर को वहीं रखा, उसको लेफ्ट क्लिक को दबाए रखा, और धीरे धीरे आपने माउस को यहाँ पर इस पेड़ पे धीरे धीरे ऐसे खिसकाना शुरू किया, है ना। तो जैसे जैसे आप उसको खिसका रहे थे, ये ऑब्जेक्ट भी यहाँ से खिसक रहा था, और जिस जगह आपने लाके उस लेफ्ट क्लिक से फिंगर हटा दी, उसको छोड़ दिया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो किसी भी पिक्चर, किसी भी इमेज को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर चिपकाने हेतु हम माउस का ही प्रयोग करते हैं, और माउस की ये विधि मतलब ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, ड्रैग एंड ड्रॉ की क्रियाविधि कहलाती है। ठीक है। तो माउस माउस का आविष्कारक 1964 में डगलस ई एंजलबर्ट। माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि कर्सर को पॉइंट करता है, कर्सर के द्वारा पॉइंट करता है। ड्रा डिवाइस है, क्योंकि इसके द्वारा हम ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं कि जो माउस है वो आपका जीयूआई आधारित है। अब आप पूछेंगे कि ये जीयूआई आधारित क्या है, तो देखो, कंप्यूटर को जब कंप्यूटर उपयोगकर्ता कंप्यूटर को चलाता है, तो कंप्यूटर उपयोगकर्ता यूजर है, और कंप्यूटर वो उस कार्य कर रहा है, यानी यूजर जो है अपनी बात कंप्यूटर को
कंप्यूटर से बातचीत ही हो रही है एक तरीके से। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो ना, तो यूजर अपनी तरफ से इनपुट डालता है, कंप्यूटर उसको आउटपुट देता है। तो ये जो इनपुट देना और उसके बाद आउटपुट आना, तो ये जो कन्वर्सेशन यूजर और मतलब कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच हो रहा है, तो ये कितने प्रकार का हो सकता है, किस किस तरीके से उपयोग करता है, यानी यूजर जो है कंप्यूटर को अपनी बात पहुंचा सकता है। तो इस तरीके से यदि हम देखें, तो पहली चीज तो कि कंप्यूटर और यूजर के मध्य, कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के मध्य जो ये संवाद होता है, जो ये बातचीत होती है, इसको हम कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस। ठीक है। अब कंप्यूटर में इंटरफेस दो प्रकार से हो सकता है, एक CUI और एक GUI। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है। CUI का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जबकि GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर का मतलब होता है अक्षर। अगर आप कंप्यूटर में कुछ अक्षर टाइप करके कंप्यूटर से काम करवाते हो, तो वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहलाएगा। अगर आप किसी पिक्चर मतलब किसी आइकन का या किसी पिक्चर का मतलब पिक्चर का यूज करके, इस पिक्चर का यूज कैसे का मतलब कि जैसे मान लो कि ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पे MS वर्ड का भी आइकन होता है ना, पावर पॉइंट का भी आइकन है। अब इस पावर पॉइंट को खोलने के दो तरीके हैं, या तो आप कीबोर्ड के माध्यम से इसकी रन कमांड दो। जब आप इसकी रन कमांड देते हो, रन कमांड क्या होती है हम पावर पॉइंट वाले टॉपिक में देखेंगे। जब आप इस पावर पॉइंट को खोलना चाहते हो, इस प्रोग्राम को खोलना चाहते हो, तो या तो आप कीबोर्ड से इसकी रन कमांड टाइप करोगे। जैसे आपने रन कमांड क्या टाइप की, आप जब रन कमांड टाइप करते हो तो कुछ इस प्रकार से रन कमांड टाइप करोगे, जैसे कि पावर पावर पॉइंट .exe। ये टाइप करके जैसे ही आप एंटर की दबाओगे, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो प्रोग्राम खुल जाएगा। तो एक तो तरीका हुआ, आपने अक्षर टाइप करके कंप्यूटर से अपना काम करवाया। ठीक है। और एक तरीका क्या है कि जो पावर पॉइंट का आइकन है वो आपको मॉनिटर स्क्रीन पे बना हुआ है। आप क्या करोगे, इस माउस की सहायता से इस पे जाके डबल क्लिक करोगे। जैसे ही आप लेफ्ट डबल क्लिक करोगे, ये पावर पॉइंट प्रोग्राम खुल जाएगा। क्या या आपको कीबोर्ड की सहायता से पावर पॉइंट लिखने की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी ना। तो जहाँ कैरेक्टर यानी अक्षरों का उपयोग करके कंप्यूटर से कोई काम करवाया जाता है, तो वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। जहाँ आप ग्राफिक यानी ग्राफिक आप समझ गए हैं, चित्र या आकृति का उपयोग करके कंप्यूटर से काम करवाया जाता है, या चित्र या आकृति का प्रयोग करके कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है, तो वो कहलाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। तो अब जो हम यहाँ पे ये लाइन लिख रहे हैं कि हमारा जो माउस है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित इनपुट डिवाइस है। किसमें है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यहाँ लिख लेते हैं अपन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मुख्य इनपुट डिवाइस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मुख्य इनपुट डिवाइस है। ठीक है। अब आप एक चीज ये भी याद रखिएगा कि आपने कीबोर्ड को पढ़ लिया है, तो कीबोर्ड के द्वारा तो हम अक्षर टाइप ही करते हैं। तो कीबोर्ड किस पे आधारित हुआ? CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे आधारित इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड तो आपकी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी CUI पर आधारित इनपुट डिवाइस है, जबकि माउस आपका GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित मुख्य इनपुट डिवाइस है। चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि माउस में बटन कितने होते हैं। तो हम बात करें तो माउस में 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं। इन 3 बटन के उपयोग पर, इन 3 बटन के प्रयोग पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 3 बटन कौन कौन से होते हैं? तो 3 बटन की यदि हम बात करें तो एक बटन होता है लेफ्ट बटन। ठीक है, लेफ्ट बटन होता है। ठीक है, जिससे हम लेफ्ट क्लिक करते हैं। इस लेफ्ट बटन से आप क्या क्या काम कर सकते हो? यदि हम सबसे पहले लेफ्ट बटन की बात करें, ये देखो ये लेफ्ट बटन है ना। इस लेफ्ट बटन से हम बात करें तो जब इस लेफ्ट बटन को दबाया जाता है, तो जब इसको सिंगल बार दबाया जाता है तो उसको सिंगल क्लिक कहते हैं, और जब इसको 2 बार लगातार दबाया जाता है तो उसको डबल क्लिक कहते हैं। अब सुनना कि लेफ्ट बटन से आप जब सिंगल क्लिक करते हो, क्या करते हो? सिंगल क्लिक, है ना। तो सिंगल क्लिक करने पे क्या होता है? लेफ्ट बटन से जब सिंगल क्लिक किया जाता है, तो इसके द्वारा कोई भी फाइल, फोल्डर या आइकन जो कि मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देता है, वो सिर्फ सेलेक्ट होता है। आपकी जो मॉनिटर स्क्रीन है उस पे किसी भी फाइल या फोल्डर का जो आपने फोल्डर बना रखा हो, तो वो मॉनिटर की मतलब डेस्कटॉप स्क्रीन पे ही दिखाई देगा।
तो वहां से उस फोल्डर को सेलेक्ट करना। आपको सिर्फ इतना से याद रखना, किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए हम माउस का लेफ्ट क्लिक एक बार दबाते हैं। कितनी बार दबाते हैं? एक बार। तो यहाँ हम लिखेंगे कि किसी भी फाइल फोल्डर, किसी भी फाइल फोल्डर या आइकन को सेलेक्ट करने के लिए, आइकन को सेलेक्ट करने के लिए, आइकन को सेलेक्ट करने के लिए सिंगल लेफ्ट क्लिक किया जाता है। सिंगल लेफ्ट क्लिक किया जाता है। तो यही प्रश्न बनता है, यही से माउस को लेके प्रश्न बनते हैं कि माउस के सिंगल लेफ्ट क्लिक से क्या होता है। तो माउस के सिंगल लेफ्ट क्लिक से कोई भी फाइल फोल्डर या आइकन जो है वो सेलेक्ट होता है, खुलता नहीं है, सिर्फ वो सेलेक्ट होता है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि लेफ्ट बटन को जब 2 बार क्लिक किया जाता है, डबल क्लिक किया जाता है, तब ये कैसे कार्य करता है। तो आप 2 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि इस माउस का जब लेफ्ट बटन 2 बार जब प्रेस किया जाए तो ये किस प्रकार से काम करेगा, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो हम बात कर रहे थे किस पे, कि माउस में एक बटन होता है जिसे हम कहते हैं लेफ्ट बटन। ठीक है, लेफ्ट बटन वापस मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये माउस का लेफ्ट बटन होता है और ये माउस का राइट बटन होता है। ठीक है, और इसके बीच में यहीं पर एक पहिए जैसी आकृति लगी हुई होती है जो सबने देख रखी है। ठीक है, चलिए लेफ्ट बटन में सिंगल क्लिक हमने पढ़ लिया कि लेफ्ट बटन का जब हम सिंगल क्लिक करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है, चाहे फिर वो फाइल फोल्डर या आइकन हो। ठीक है, तो वो सिलेक्ट होता है। अब इसके डबल क्लिक से क्या होगा, अगर हम बात करें कि हम जब डबल लेफ्ट क्लिक करें, डबल लेफ्ट क्लिक किया जाए तो उस समय क्या होता है। ठीक है, तो डबल लेफ्ट क्लिक से क्या होगा, डबल लेफ्ट क्लिक करने पर जो फाइल फोल्डर आइकन आपने सिलेक्ट किया है वो ओपन हो जाएगा, वो प्रोग्राम खुल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी फाइल फोल्डर या आइकन को सेलेक्ट करने पर लेफ्ट डबल क्लिक करने से वो फाइल या फोल्डर खुल जाता है, अर्थात प्रोग्राम चालू हो जाता है, समझ में आई ये बात। तो डबल क्लिक का उपयोग कैसे होगा सबने समझ लिया है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई आपने लेफ्ट क्लिक का तो देख लिया, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि सबसे ज्यादा उपयोग में लेफ्ट क्लिक ही किया जाता है, हम माउस का लेफ्ट क्लिक सबसे ज्यादा उपयोग में लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि एक बटन होता है राइट, है ना, राइट बटन होता है। अब इस राइट बटन का क्या काम है, राइट बटन से सिर्फ और सिर्फ हम सिंगल क्लिक करते हैं। राइट बटन से हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्लिक करते हैं। राइट बटन से कभी भी डबल क्लिक नहीं किया जाता है। ठीक है, तो राइट बटन से जब आप सिंगल क्लिक करते हो तो क्या होता है, सुनना कि जो ये आपकी कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन होती है, यहाँ पे मान लो कि आपने पावर पॉइंट का एक फोल्डर बना रखा है। जैसे आप इस फोल्डर पे राइट क्लिक करोगे, है ना, लेफ्ट नहीं सिर्फ राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे तो इसके जस्ट पास में एक मेन्यू ओपन हो जाता है, एक मेन्यू यानी एक लिस्ट ओपन हो जाती है। उस लिस्ट में इस प्रोग्राम से संबंधित बहुत सारी कमांड होती हैं, जैसे कि ओपन कमांड होती है, न्यू कमांड होती है, कट कॉपी पेस्ट कमांड होती है। तो इस प्रोग्राम से संबंधित कमांड की एक लिस्ट जो है उस प्रोग्राम के आइकन के सामने खुल जाती है, किससे, राइट सिंगल क्लिक से। ठीक है, तो राइट सिंगल क्लिक से अपन लिखेंगे कि स्क्रीन पर उपस्थित, इसके लिए आप लिखोगे स्क्रीन पर उपस्थित किसी भी प्रोग्राम के फोल्डर आइकन पर
जब राइट क्लिक किया जाता है फोल्डर आइकन पर, जब राइट क्लिक किया जाता है, राइट क्लिक किया जाता है, तो इससे संबंधित, तो इससे संबंधित इससे संबंधित कार्यों को करने वाली कमांड, कार्यों को करने वाली कमांड्स की लिस्ट साइड में खुल जाती है, साइड में खुल जाती है। जैसे अब किन किन कमांड की हम बात करें, जैसे कि आपके ओपन कमांड हो गई, जैसे कि आपकी न्यू कमांड हो गई, जैसे कि आपकी कट, कॉपी, पेस्ट, ये कमांड हो गई। ठीक है, तो ये सारी कमांडों की लिस्ट खुल जाती है किससे, राइट बटन के सिंगल क्लिक से। तो इन्हीं को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं माउस के, अगर ज्यादा ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट बटन की ओर। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ जी, अब हम बात करते हैं। अब देखिए मैं बार बार आपको नहीं कहूंगी स्क्रीनशॉट लेने के लिए, क्योंकि इससे समय भी जा रहा है क्लास का। तो आप या तो साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए, और नहीं तो फिर मेरी क्लास को फिर से दोबारा रिवाइज करके देखिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका तीसरा बटन होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन, अब ये स्क्रॉल बटन क्या काम करता है, सबको पता है कि स्क्रॉल बटन से हम किसी पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, या हम किसी भी पिक्चर को जो है वो अप डाउन कर सकते हैं ना। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम लिखेंगे कि किसी भी पेज को, पेज या पिक्चर को, किसी भी पेज या पिक्चर को अप, ऊपर, वे डाउन, नीचे करने हेतु हम माउस के किस बटन का उपयोग करेंगे, हम माउस के स्क्रॉल बटन का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपको हमने जो है अभी इसके माउस के बारे में अच्छे से बता दिया है। इसके इन्वेंटर है डगलस ई एंड जिलबर्ट। इसके 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। लेफ्ट से सिंगल एंड डबल क्लिक दोनों किए जाते हैं, राइट से सिर्फ सिंगल क्लिक किया जाता है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस एक ड्रा एंड डिवाइस है, माउस के द्वारा ड्रैग एंड ड्रा किया जा सकता है। तो हम ये लिखेंगे कि ड्रैग एंड ड्रॉप है ना, तो ड्रैग एंड ड्रॉप किससे करोगे, माउस ड्रैग एंड ड्रॉप है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप का जो काम है, ड्रैग एंड ड्रॉप का कार्य जो है वो माउस के लेफ्ट क्लिक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, लेफ्ट क्लिक के द्वारा। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया कि ये आपका मॉनिटर है। इस मॉनिटर पे यदि कोई भी आइकन है, उस आइकन को आप सेलेक्ट करके उसको धीरे धीरे खींचोगे, धीरे धीरे खींच के यहाँ लाके जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक को छोड़ दोगे, ये यहाँ से उठ के ये आइकन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसी को कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करना। ठीक है, तो किस इनपुट डिवाइस के द्वारा ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम किया जाता है, तो माउस के द्वारा जो है, माउस इनपुट डिवाइस के द्वारा ड्रैग एंड ड्रॉप का कार्य किया जाता है। चलिए ये आपकी दूसरी इनपुट डिवाइस भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट डिवाइस की मैं बात करूं तो आपकी नेक्स्ट डिवाइस जो आती है इनपुट डिवाइस, वो होती है जॉयस्टिक। अब ये जॉयस्टिक क्या है भाई, स्टिक के नाम से ही आपको ध्यान रखना है कि ये एक छड़ के समान होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों के जो गेम कंप्यूटर पे खेले जाते हैं, तो वहां पर ये इनपुट डिवाइस होती है जिसमें बीच में एक छड़ी लगी होती है ना, इस प्रकार की कुछ एक छड़ी लगी होती है, जिस छड़ी से उस कंप्यूटर के अंदर जो है, इस छड़ी को जैसे दाएं घुमाना, बाएं घुमाना, आगे करना, पीछे करना है ना, इस छड़ी के द्वारा कंप्यूटर के अंदर जो है उस गेम को कंट्रोल किया जाता है ना। गेम को कंट्रोल का मतलब कि अगर मान लो कोई बच्चा गाड़ी से संबंधित कोई वीडियो गेम खेल रहा है ना, मतलब गाड़ी की रेस वाला वीडियो गेम खेल रहा है, तो गाड़ी को राइट ले जाना, लेफ्ट ले जाना, थोड़ा पीछे लाना या रोकना करना, ये सब किससे कंट्रोल होता है, इस स्टिक के द्वारा है ना। तो जॉयस्टिक जो है कंप्यूटर के अंदर मेनली वीडियो गेम खेलने में यूज होता है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए इस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, इस इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। तो जो आपकी जॉयस्टिक है वो एक इनपुट डिवाइस है। इस इनपुट डिवाइस का उपयोग कहाँ किया जाता है, कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है,
ये भी एक क्या है, ये भी आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये भी एक क्या है, आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है, ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर में किसी चीज को पॉइंट करती हो, है ना। तो हम इस स्टिक के द्वारा हम उस कार की जो मतलब कार को ही तो पॉइंट कर रहे हैं, उस कार को दाएं, अगर आप इस स्टिक को दाएं करते हो तो वो कार दाएं और साइड चले जाती है, तो आपने उसको पॉइंट ही तो किया है। तो ये भी आपकी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। आपको अच्छे से याद रखना है कि पॉइंटिंग डिवाइस होती कौन कौन सी है। माउस आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है, इधर मैंने दूसरी ओर बढ़ा दी है, जॉयस्टिक भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है। जिसके लिए आपको मेन क्या याद रखना है कि कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए हम जिस इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं वो आपकी क्या है, जॉयस्टिक, जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की हम बात करें तो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस होती है ट्रैक बॉल। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की हम बात करें तो ये होती है ट्रैक बॉल। ये होती कुछ माउस जैसी संरचना ही है, ये माउस की जैसी दिखाई देती है, लेकिन इसमें यहाँ पर एक बहुत गोल बड़ी ये बॉल लगी होती है। इस बॉल को ही घुमाना पड़ता है, इस बॉल पे ही मतलब इस बॉल के द्वारा ही जो है मॉनिटर स्क्रीन को कंट्रोल किया जाता है। तो ट्रैक बॉल भी आपकी क्या है, सबसे पहले तो इसके द्वारा मॉनिटर स्क्रीन कंट्रोल हो रही है ना। इस प्रकार की ट्रैक बॉल होती है जो माउस की आकृति की होती है, इसमें ये बॉल लगी होती है ना, इस बॉल के द्वारा ही जैसे माउस में बीच में वो स्क्रॉल बटन होता था, वैसे ही यहाँ पर ये जो एक प्रकार की डिवाइस होती है इसमें ये बॉल लगी हुई होती है, इस बॉल के द्वारा कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन को कंट्रोल किया जाता है, तो वो कहलाती है ट्रैक बॉल। इसका नाम ही ट्रैक बॉल इसलिए रखा क्योंकि ये जो मतलब संरचना होती है वो बॉल जैसी होती है, मतलब बॉल ही है ये एक तरीके से। चलिए तो ट्रैक बॉल जो है, अब ट्रैक बॉल के लिए भी हम लिखेंगे कि ये है एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसके द्वारा भी मॉनिटर स्क्रीन कंट्रोल हो रही है, तो इसका मतलब ये पॉइंट कर रही है, तो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका उपयोग CAD का मतलब है कंप्यूटर, CAD का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर यानी केड या चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार देख लो कि जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। ट्रैक बॉल आपकी एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन और चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। ये भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो इनपुट डिवाइस और पढ़ ली। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की ओर। चलिए नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की मैं बात करूं तो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आती है लाइट पेन। ठीक है, लाइट पेन। अब लाइट पेन की बात करें तो पेन नाम से पता है कि भाई होगा तो क्या, पेन होगा, लेकिन इसका नाम लाइट पेन क्यों रखा, क्योंकि ये जो है नेक्स्ट हम इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं तो वो है आपकी लाइट पेन। लाइट पेन जो है ये फोटो सेंसिटिव पेन है, मतलब प्रकाशीय तकनीक पर आधारित पेन है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, आप लोग देखते हो कि ऑनलाइन में जो क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे ली जाती है, उस डिजिटल बोर्ड में जिस पेन का उपयोग किया जाता है वो लाइट पेन ही होता है। तो प्रकाशीय तकनीक के द्वारा इस पेन में जो है इनपुट वहाँ डिजिटल बोर्ड पे दिया जाता है। समझ में आ गई। तो अब लाइट पेन है, अब मान लो कि यही अपना डिजिटल बोर्ड हो, मान लेते हैं ये डिजिटल बोर्ड हो और मैं ये जो मेरे हाथ में ये पेन है ये लाइट पेन है। अब इसके द्वारा मैं इसको इस पे चला रही हूँ तो मैं इससे क्या काम कर रही हूँ, इसके द्वारा मैं पॉइंट भी कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले जो लाइट पेन है वो आपकी एक क्या है, ये आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है ये आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस होने के साथ साथ ही इसका यूज जो है कंप्यूटर में हम कहाँ करते हैं ना, तो इसका उपयोग है ना, तो कंप्यूटर में इसका उपयोग डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर में इसका उपयोग डिजिटल बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड पे सूचना देने हेतु किया जाता है, चलिए लाइट पेन हो गया आपका। चलिए एक इनपुट डिवाइस और कंप्लीट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टाइल्स या जिसे हम कहते हैं स्लाइसर। ठीक है, तो हो सकता है जब मैंने इनपुट डिवाइस आपको सारी एक साथ लिखवाई थी तो मैंने स्लाइसर के ब्रैकेट में स्टाइल्स नहीं लिखा होगा, बट आपको याद रखना है कि स्टाइल्स और स्लाइसर दोनों एक ही इनपुट डिवाइस है।
अब ये भी कैसी होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मोबाइल फोन्स ऐसे आते हैं जिनके साथ में एक छोटा सा पेन टाइप का आता है ना, उसको वैसे बेसिकली तो स्टिक बोला जाता है। और उस पेन या स्टिक की सहायता से ही हम जो है उस हमारी जो मोबाइल स्क्रीन है उस पे हम क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं। उस मोबाइल स्क्रीन को कंट्रोल ही हम उस स्टिक के द्वारा करते हैं ना, उसी के द्वारा हम कंप्यूटर को मतलब उस मोबाइल को चलाते हैं। तो जो आपकी स्टाइल से स्लाइसर है, तो यहाँ लिखेंगे कि यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका यूज कहाँ होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन को कंट्रोल या पॉइंट किया जाता है। समझ में आ गई ये बात? अब देखो इसको स्टाइल्स या स्लाइसर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये होती कैसे, छड़ी की आकृति जैसी होती है। ये है पेन या छड़ी यानी स्टिक है ना, ये पेन या छड़ी की आकृति का होता है। चलिए, तो स्टाइल एंड स्लाइसर ये इनपुट डिवाइस भी हमने कंप्लीट कर दी। चलिए, अब आगे की बात करें तो आगे जैसे मैं बात करती हूँ नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आपकी आती है बायो सेंसर मशीन, है ना। बायो सेंसर मशीन की बात करें तो जब आपके आधार कार्ड बनने हैं ना, ऐसी जगह जहां पर आजकल तो क्या पता है कि अटेंडेंस भी जो है वो बायो सेंसर मशीन के द्वारा ही ली जाती है। इसमें शरीर के अंगों द्वारा, है ना, इसमें शरीर के अंगों द्वारा उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्ज की जाती है। तो वही आपकी क्या होती है, बायो सेंसर मशीन होती है। जैसे जब आपके आधार कार्ड बने थे तो आपकी आंखों को मतलब आंखों को स्कैन किया गया था। और आप जैसे कहीं पे भी जाओ, जैसे कि आप बैंक में जाते हो, बैंक में कुछ लोग होते हैं जिनको बैंक से पैसे कैसे निकालने हैं वो नहीं पता होता है, बुजुर्ग लोगों को। तो वो क्या करते हैं कि बैंक के बाहर ही कुछ ऐसे इमेज वाले होते हैं जहां उनके थंब इम्प्रेशन को लिया जाता है और स्कैन किया जाता है उनकी पहचान को। ठीक है, तो जहां पर शारीरिक अंगों द्वारा पहचान करके उपस्थिति या अनुपस्थिति यानी अटेंडेंस ली जाती है, वहां काम करती है आपकी कौन सी, बायो सेंसर मशीन। तो यहाँ लिखोगी इसके द्वारा शरीर के अंगों को स्कैन किया जाता है जिसके आधार पर ही उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्ज की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने ये मेन जो इनपुट डिवाइस थी वो पढ़ ली और कुछ इनपुट डिवाइस और बाकी रह गई हैं जो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि एक ही क्लास में अगर आप इतनी इनपुट डिवाइसेस पढ़ोगे तो शायद सही ढंग से रिकॉल नहीं कर पाओगे, याद नहीं कर पाओगे। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ी है माउस इनपुट डिवाइस, फिर कुछ हमने पढ़ी पॉइंटिंग डिवाइस। तो कुछ पॉइंटिंग डिवाइस में जैसे कि माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन भी पॉइंटिंग डिवाइस है, स्टाइल्स या स्लाइसर भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। और उसके बाद हमने पढ़ी बायो सेंसर मशीन, जिसमें शरीर के अंगों को स्कैन किया जाता है व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान के कारण। और आपको पता है कि बहुत सारे स्कूल कॉलेजों में आजकल अटेंडेंस भी जो है बायो सेंसर मशीन के द्वारा ही ली जाती है। आपको उस स्कूल कॉलेज में प्रवेश करने से पहले आपको वहां पर अपना फिंगर इम्प्रेशन देना पड़ेगा, तभी आपकी अटेंडेंस मानी जाती है। कर्मचारियों की अटेंडेंस भी इसी तरीके से ली जाती है। तो बायो सेंसर मशीन भी, और यहाँ तक हमने ये पढ़ ली इनपुट डिवाइस। तो नेक्स्ट मिलते हैं कुछ और इनपुट डिवाइस के साथ में हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में आप इसको शेयर जरूर करिए ताकि आपकी की तरह लोगों की भी हेल्प इसकी हो सके। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।